समंदर के सीने पर अब भारत लिखेगा जीत की नई इबारत। दुश्मन के जहाजों का कब्रिस्तान बनेगा हिंद महासागर। ध्वनि से भी तेज रफ्तार और निशाने पर चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर डीआरडीओ ने तैयार कर लिया है हाइपरसोनिक मौत। कराची बंदरगाह पर खड़े खड़े तबाह हो जाएगी पाकिस्तानी नेवी। भारत की कोस्टल बैटरी ने सेट कर दिया है 2029 का टाइमर। दोस्तों, जंग का एक पुराना और अटल नियम है, जो पहले वार करता है और सबसे तेज वार करता है, जीत अक्सर उसी के कदमों में होती है। लेकिन आधुनिक युद्ध में सिर्फ वार करना काफी नहीं है। वार ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन को संभलने का, पलटवार करने का, या यूं कहें कि आखिरी सांस लेने का भी मौका न मिले। हिंद महासागर, जो दुनिया की व्यापारिक नसों का केंद्र है, वहां अब तक चीन अपनी बड़ी बड़ी नावों, विध्वंसक जहाजों और विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डर दिखाकर छोटे देशों को धमकाता आया है। लेकिन अब बाजी पूरी तरह पलटने वाली है। भारत ने अपनी तरकश में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है, जो समंदर की लहरों के ऊपर नहीं, बल्कि मौत की रफ्तार से उड़कर दुश्मन के जहाजों को बीच समंदर में ही जल समाधि दे देगा। ये कोई आम मिसाइल नहीं है। ये वो हथियार है जिसे रक्षा विशेषज्ञ गेम चेंजर नहीं, बल्कि गेम ओवर हथियार मानते हैं। न रडार पकड़ेगा, न मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोकेगा, पलक झपकते ही दुश्मन के बेड़े को खाक कर देगी LRASHM। ट्रक पर लदा होगा ये महाकाल। भारत के तटों से ही तय हो जाएगा कि समंदर का असली बॉस कौन है। दुनिया इसे हाइपरसोनिक कहती है, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना, 6 गुना या उससे भी ज्यादा तेज। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कमर कस ली है और एक सख्त डेडलाइन तय कर दी है, 2029। इस साल तक भारत के तटों पर एक ऐसी अदृश्य और अभेद्य दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसे भेदना तो दूर, उसके पास भटकना भी दुश्मन के लिए खुदकुशी करने जैसा होगा। आखिर क्या है ये LRASHM प्रोजेक्ट? क्यों इसे समंदर का सबसे घातक शिकारी माना जा रहा है? कैसे ये मिसाइल पाकिस्तान के जहाजों को उनके अपने ही बंदरगाहों में घुसकर मारने का दम रखती है? और चीन की कैरियर किलर मिसाइलों का जवाब भारत ने कैसे ढूंढा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डीआरडीओ और नेवी के वैज्ञानिक किस मिशन पर दिन रात एक किए हुए हैं और ये तकनीक इतनी खास क्यों है। जिस हथियार की चर्चा से ही दुश्मन के कैंप में खलबली मची है, उसका नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, यानी LRASM। नाम थोड़ा तकनीकी और साधारण लग सकता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल सीधा, साफ और भयानक है। दुश्मन के जहाज को हजारों किलोमीटर दूर से ढूंढना और उसे पलक झपकते ही खत्म करना। आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल भी बखूबी करती है। फिर इसमें नया क्या है? नया है इसकी रफ्तार और इसकी तकनीक का स्तर। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रफ्तार आवाज से करीब 3 गुना तेज मैक 3 है। लेकिन LRASHM एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है कम से कम मैक 5 या उससे ज्यादा, यानी ये मिसाइल 1 सेकंड में करीब 1.7 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। जब ये चलेगी तो दुश्मन के रडार को पता भी नहीं चलेगा कि क्या आया और कब टकराया। आज के समय में दुनिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे अमेरिका का पैट्रियट या रूस का S-400, वो सब सोनिक, आवाज से धीमे, या सुपरसोनिक, आवाज से थोड़े तेज मिसाइलों को ट्रैक करके उन्हें हवा में मार गिराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें उनके लिए एक बुरा सपना है। इसका कारण सिर्फ रफ्तार नहीं है, बल्कि मैन्यूवरेबिलिटी भी है। बैलिस्टिक मिसाइलें भी तेज होती हैं, लेकिन उनका रास्ता, ट्रेजेक्ट्री तय होता है, जिसे रडार पहले से भांप लेता है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें न सिर्फ तेज होती हैं, बल्कि ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती हैं, कलाबाजियां खा सकती हैं और नीची उड़ान भर सकती हैं। इनका रिएक्शन टाइम इतना कम होता है कि जब तक दुश्मन का कप्तान फायर का ऑर्डर देगा, तब तक उसका जहाज मलबे के ढेर में बदल चुका होगा। भारत ने ठान लिया है कि 2029 तक इस मिसाइल को हर हाल में सेना में शामिल, इंडक्ट करना है, और इसके लिए ट्रायल्स की रफ्तार को टॉप गियर में डाल दिया गया है। अब जरा उस रणनीति को गहराई से समझते हैं, जिसने चीन के रणनीतिकारों के होश उड़ा रखे हैं। आमतौर पर दुनिया भर की नौसेनाएं अपनी सबसे घातक एंटी शिप मिसाइलें अपने युद्धपोतों, वॉरशिप्स पर लगाती हैं, लेकिन भारत इस बार कुछ अलग
कुछ नया और ज्यादा खतरनाक करने जा रहा है। सूत्रों की माने तो शुरुआत में इस LRASHM मिसाइल को जहाजों पर नहीं बल्कि जमीन पर तैनात किया जाएगा। इसे लैंड बेस्ड कोस्टल बैटरी कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक भारी भरकम 8 गुणा 8 या 10 गुणा 10 का मिलिट्री ट्रक जिसके ऊपर ये विशालकाय हाइपरसोनिक मिसाइल लदी है। ये ट्रक भारत के 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे समुद्र तट पर कहीं भी कभी भी जा सकता है। इसे घने जंगलों में, पहाड़ों की आड़ में, किसी सुरंग में या किसी भी अनजान जगह पर छिपाया जा सकता है। दुश्मन के उपग्रह, सैटेलाइट्स एक जहाज को तो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन एक चलते फिरते ट्रक को ट्रैक करना उनके लिए लगभग नामुमकिन होता है। जैसे ही भारत के सर्विलांस सिस्टम जैसे रडार, सैटेलाइट या ड्रोन को समंदर में दुश्मन का कोई बड़ा जहाज दिखेगा, उसका डेटा तुरंत इस ट्रक को भेजा जाएगा। ट्रक कुछ ही मिनटों में पोजीशन लेगा, मिसाइल दागेगा और वहां से तुरंत गायब हो जाएगा। मिलिट्री भाषा में इसे शूट एंड स्कोर कहते हैं। इससे दुश्मन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा कि हमला कहां से हुआ और जवाबी हमला कहां करें। ये रणनीति सी डिनायल यानी समंदर में दुश्मन को घुसने से रोकने के लिए सबसे कारगर मानी जाती है, जिसे एंटी एक्सेस एरिया डिनायल A2AD भी कहा जाता है। अब चीन का कोई भी जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर अगर भारतीय सीमा के आसपास भी भटकने की कोशिश करेगा तो उसे पता होगा कि भारत के तटों पर कहीं ना कहीं उसकी मौत छिपकर बैठी है, और वो मौत कभी भी कहीं से भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस मिसाइल का असली और सबसे डरावना खौफ तो हमारे पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान के लिए है। रिपोर्ट में जो दावा किया गया है वो सुनकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे जनरलों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आमतौर पर नौसेनाएं खुले समंदर में लड़ती हैं, ब्लू वाटर नेवी ऑपरेशंस की बातें होती हैं, लेकिन LRASHM का प्लान कुछ और ही है। सूत्रों का कहना है कि इस मिसाइल की रेंज और सटीकता को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के जहाजों को तब निशाना बना सके जब वो अपने ही बंदरगाहों, पोर्ट्स में लंगर डाले खड़े हों या शिपयार्ड में मरम्मत करवा रहे हों। सोचिए, जंग का सायरन बजा, लेकिन पाकिस्तानी नेवी के जहाज समंदर में उतरे भी नहीं और कराची या ग्वादर बंदरगाह पर ही उन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसने लगीं। इसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन को पूरी तरह बदल देना। पाकिस्तान को अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या उसे अपने जहाजों को समंदर में उतारने का जोखिम भी उठाना चाहिए या नहीं। ये क्षमता भारत को वो ताकत देती है जिसे सैन्य शब्दावली में न्यूट्रलाइजेशन बिफोर सॉर्टी कहते हैं, यानी दुश्मन को घर से निकलने से पहले ही ढेर कर देना। अगर दुश्मन के जहाज डॉकयार्ड में ही तबाह हो गए तो समंदर में लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भारत की बदलती हुई और आक्रामक होती सैन्य नीति का सबसे बड़ा सबूत है। हम अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन का मनोबल तोड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत एक ने अपने जहाजों पर लगाने की बजाय इन ट्रकों वाली बैटरी को पहले क्यों चुना? क्या हमारे जहाजों में जगह नहीं है? नहीं, इसके पीछे भी एक बहुत गहरी समझदारी और वॉर गेमिंग का अनुभव छिपा है। हाल के दिनों में दुनिया में जो युद्ध हुए हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, उनसे एक बड़ा सबक मिला है। जो चीज समंदर में तैरती है वो एक बड़ा आसान निशाना है, लेकिन जो चीज जमीन पर चलती फिरती है और छिप सकती है उसे मारना बेहद मुश्किल होता है। एक बड़ा विध्वंसक जहाज, डिस्ट्रॉयर, समंदर में आसानी से रडार और सैटेलाइट की पकड़ में आ जाता है। अगर दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया तो करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है और सैकड़ों नाविकों की जान खतरे में पड़ती है। लेकिन एक ट्रक जो कोस्ट लाइन पर किसी पेड़ के नीचे या किसी गोदाम में छिपा हो सकता है, उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इसे सर्वाइवेबिलिटी कहते हैं। साथ ही इससे नेवी के जहाजों और पनडुब्बियों पर बोझ कम होगा। हमारे फ्रंट लाइन वॉरशिप्स को तटीय सुरक्षा, कोस्टल डिफेंस में फंसने की जरूरत नहीं होगी। वो आक्रामक मिशन के लिए, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए या दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के लिए गहरे समंदर में जा सकेंगे। उन्हें पता होगा कि देश के तटों की सुरक्षा इन हाइपरसोनिक ट्रकों के भरोसे पूरी तरह मजबूत है। ये एक सस्ता और टिकाऊ रास्ता भी है। एक जहाज बनाने में 5 से 10 साल लगते हैं, लेकिन मिसाइल ट्रक कुछ महीनों में तैयार हो सकते हैं। बाद में जैसे जैसे तकनीक और पक्की होगी, इसे जहाजों और शायद हवा, एयर लॉन्च से भी लॉन्च करने लायक बनाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये ट्रक ही काफी है दुश्मन को डराने के लिए। यह असिमेट्रिक वॉरफेयर का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां कम लागत में दुश्मन के महंगे एसेट्स को खतरे में डाला जा रहा है।
चीन के लिए ये मिसाइल एक सीधी और स्पष्ट चुनौती है। हम सब जानते हैं कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी संख्या के मामले में है और वो लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। जिबूती में उसका बेस है, पाकिस्तान में ग्वादर है। उसके पास फुजियान जैसे विशालकाय विमान वाहक पोत और टाइप 055 जैसे बड़े गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। पारंपरिक सबसोनिक मिसाइलें जो थोड़ी धीमी होती हैं, उन्हें चीन के जहाजों पर लगे आधुनिक डिफेंस सिस्टम CIWS रोक सकते हैं। लेकिन LRASHM की हाइपरसोनिक गति उन सुरक्षा परतों को कागज की तरह चीरती हुई निकलेगी। ये मिसाइल इतनी तेज और सटीक है कि ये चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर ठीक उसी जगह वार कर सकती है जहां विमान खड़े होते हैं या जहां से वो उड़ान भरते हैं। इसे किनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट कहते हैं। इतनी तेज रफ्तार पर अगर मिसाइल में विस्फोटक न भी हो तो भी सिर्फ उसकी टक्कर ही जहाज को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए काफी होती है। एक बार अगर कैरियर का रनवे बेकार हो गया तो उस पर मौजूद सारे फाइटर जेट्स बेकार हो जाएंगे। समझिए, समंदर में चीन की आधी ताकत उसी वक्त खत्म। भारत का यह कदम बता रहा है कि हम संख्या में भले ही चीन से कम हों, लेकिन तकनीक, इनोवेशन और मारक क्षमता में हम उसे कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। ये क्वालिटेटिव लीप है, यानी गुणवत्ता में एक बड़ी छलांग जो चीन के संख्या बल क्वांटिटी को बेअसर कर देगी। इस प्रोजेक्ट के तकनीकी पहलुओं पर नजर डालें तो DRDO इसके लिए स्क्रमजेट इंजन तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, जिसका सफल परीक्षण HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोनेटर व्हीकल के जरिए किया जा चुका है। यह तकनीक भारत को उन चंद देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिनके पास यह क्षमता है। 2029 का साल भारत के रक्षा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो भारत उन गिने चुने देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें हैं। आज अमेरिका, रूस और चीन भी इस तकनीक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रेस में आगे निकलने की होड़ मची है। ऐसे में भारत का स्वदेशी तकनीक से इसमें आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट यानी सैन्य सिद्धांत में एक बुनियादी बदलाव है। अब तक हमारी सोच थी कि दुश्मन को समंदर में रोकेंगे, सी कंट्रोल, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे घर से ही डराना शुरू कर देंगे, सी डिनायल। तटों से ही हम समंदर की लहरों पर राज करेंगे। ये नया भारत है जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अपनी तकनीक के दम पर दुनिया को झुका सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हाइपरसोनिक मिसाइलें ही भविष्य के युद्धों का फैसला करेंगी? क्या भारत को अब पूरी तरह से मिसाइल आधारित रक्षा प्रणाली पर जोर देना चाहिए? और क्या भारत को चीन को रोकने के लिए अपनी कोस्टल बैटरीज की संख्या और बढ़ानी चाहिए? अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है।